रजत दलाल के एलिमिनेशन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। आखिर क्या रजत दलाल को घर से इविक्ट करना चाहते हैं? हमने आपको पहले ही बताया था कि रजत दलाल को घर में विनर नहीं बनाया जाएगा। बिग बॉस हाउस का विनर रजत दलाल को नहीं बनाया जाएगा, उसको पहले ही इविक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर क्या इतना पहले इविक्ट कर देंगे? ये सारा माजरा क्या है? पहली बात तो हम आपको बताते हैं कि जब से रजत दलाल आए किसी न किसी से उनके पंगे होते रहते हैं और शायद इसी वजह से बिग बॉस के मेकर्स उनको लेकर के भी आए थे कि जिस तरीके से इनकी बाहर इमेज है तो ये काफी कुछ कंटेंट उनको देते नजर आएंगे। बिग बॉस के मेकर्स रजत दलाल को एज ए कंटेंट लेकर के आए थे कि भाई इससे कंटेंट निकलता रहेगा। शुरुआत में तो रजत ने वो सारी चीजें करी, लेकिन बीच में उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वो काफी अब अच्छा करता नजर आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जब वो अच्छा करने लगा है तो भैया उसको फिर निकालना मुश्किल है, क्योंकि जो वोटिंग है उसके लिए सबसे ज्यादा होती है। अगर वोटिंग की बात आएगी तो बंदा नंबर 1 पे है। ऐसे में मेकर्स को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो दांव पेच खेलने पड़ेंगे कि भैया जिस तरीके से वो उसको बाहर कर सके। एक मैटर होता है, परसों एक मैटर हुआ जो कि आज कल हुआ था, जो कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वहां पर ईसा की वजह से दिग्विजय से पंगा हो जाता है। अविनाश और रजत दोनों दिग्विजय से लड़ जाते हैं, जहां पर दिग्विजय नीचे भी गिर जाता है और शायद वो कॉलर वगैरह कुछ पढ़ लेता है। और ये बिग बॉस पे अभी से नहीं है, ये काफी टाइम से बिग बॉस पे हो रहा है कि भाई रूल्स लगातार टूट रहे हैं, लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहा है। इसके पहले भी रजत और दिग्विजय की धक्का मुक्की हो चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के क्या रजत दलाल का इविक्शन हो सकता है? लेकिन अब ये क्लियर होता नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से सौरभ द्विवेदी को बिग बॉस हाउस पे बुलाया गया, वहां पर रजत को बैठाला जा रहा है, रजत के सामने उसके केसेस गिनाए जा रहे हैं। 365 किडनैपिंग, 323, 294 भी क्रिमिनल, है ना। तो ये सारी चीजें दिखाई जा रही कि भैया एक क्रिमिनल बंदे को हम ले आए थे और हम तो भैया ले आए थे कंटेंट के लिए। अब आप लोग ये सोचो कि भाई अब इस क्रिमिनल बंदे को आप विनर बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? हम जनता के हाथ में छोड़ रहे हैं। ये बिग बॉस के मेकर्स कुछ इस तरीके का सिनेरियो प्रस्तुत कर रहे हैं। खैर, हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे एक बात कि मैं किसी भी क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो रजत दलाल हो या फिर कोई और हो। उसने जो भी अपराध किए हैं, जो भी धाराएं उसके ऊपर लगी हैं, उसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। और उसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, बंदा जेल भी गया है और तारीखों में भी जाता रहता है। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स जिस तरीके से जो धाराएं अब बता रहे हैं, जब आधे से ज्यादा बिग बॉस खत्म हो चुका है ना, फिनाले आने वाला है, तब आप धाराएं बताना शुरू कर रहे हो। जब आपने उसको अंदर एंट्री किया होगा तब तो उसका पूरा हिस्ट्री जांची होगी, उसकी धाराएं सब कुछ चेक किया होगा, तब आप उसको अंदर क्यों लेके आए? तब आपको मतलब अपने कंटेंट की चाहत थी, तब आप टीआरपी लेना चाह रहे थे। अब लग रहा है कि वो बंदा जीत जाएगा, अब आप इस तरीके की चीजें करना शुरू कर रहे हैं। तो इस हिसाब से रजत दलाल को इविक्ट करने की प्लानिंग बन चुकी है। उसके सारे क्रिमिनल केसेस बता करके जनता के सामने ये भरा जा रहा है कि भाई ये तो हम बंदा ले आए थे तो क्रिमिनल था, लेकिन अब क्या करें, उसको ले आए थे, अब आप सोचो उनको वोट देना है कि नहीं देना। तो ये सारी चीजें होती नजर आ रही हैं। आखिर बिग बॉस हाउस पे क्या होगा? क्या रजत दलाल का इविक्शन कर दिया जाएगा? इन सारी चीजों को लेकर के वो आज के एपिसोड में देखने लायक होगा, क्योंकि जिस तरीके से पंगे हुए हैं इन सारी बातों को लेकर के निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। और जो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, जिस तरह से उसके क्रिमिनल हिस्ट्री खोली गई है, तो मे भी इन सारे मुद्दों को लेकर के, उसके झगड़ों को लेकर के रजत दलाल को घर से इविक्ट किया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, रजत दलाल का इविक्शन अभी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए द गुप्तचर।